भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष उर्वा। उर्वा को प्रथम बार अभी नगर पंचायत का दर्जा मिला है। इसको देखते हुए आप किस तरह से मतलब बीजेपी का यहाँ प्रचंड बहुमत दिलाएंगे? देखिए, हम लोग उर्वा नगर पंचायत बनने पे सर्वप्रथम अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद देते हुए और सारी जनता उर्वा नगर पंचायत की, चूँकि ये 300 साल से इसका मामला चल रहा था और कई सरकारें आई गई, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा था। महाराज जी ने पहले ही बार में इसको करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं हो पाया, जो कि योगी सरकार 2 में होते ही पहला काम ये हुआ कि कैबिनेट बैठक होते ही इसको नगर पंचायत की स्वीकृति दी गई। तो निश्चित तौर पे आज की जनता और उर्वा टाउन एरिया की जनता जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी के कार्यों को देखते हुए उनका जीतोड़ समर्थन दे रही है, उसी तरह से इस चुनाव में भी निश्चित तौर पे हम एक विश्वास के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में हम जाएंगे प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर के, जनता के बीच में हम जाएंगे योगी आदित्य जी के कार्यों को लेकर के, और निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि जनता इन बातों को जानती है, क्योंकि वो सारी सरकारों को देख चुकी है। ये लोग बहलाने फुसलाने और गुंडा राज की सरकारें आज तक जो चली हैं उससे ऊब चुकी है जनता, और निश्चित तौर पे जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें एक इंजन और जोड़ने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी को चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का पार्षद, ये दोनों सीटें जनता भाजपा की जिताएगी। उर्वा में मूलभूत किन सुविधाओं का अभाव है? देखिए, अभी ग्राम सभा होने के कारण यहाँ नाली की समस्या है। सर्वप्रथम कि जल जमाव होता है बरसात में, और रोडों के कच्चे रोड हैं, खड़ंजे हैं, वो भी टूटे फूटे हालत में हैं। जो यहाँ शौचालय का मामला था तो हमारे आदरणीय विधायक जी इसका शिलान्यास कर दिए हैं, पैसा स्वीकृत हो गई है और उसका भी काम हो जाएगा। ये तो निवारण हो गया है। पेयजल की सुविधा अभी यहाँ नहीं शुद्ध रूप से है। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण हम जानते हैं कि अब टाउन एरिया बनने से ये सारी समस्याएं हमारी दूर हों। इससे पूर्व में आज भी योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और पहले भी थी, तो ऐसा क्यों अधूरा रह गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ग्राम सभाओं की एक दायरा होता है, एक कैटेगरी एरिया होता है कि हम इतना एक काम पक्का का करा सकते हैं। वहाँ नरेगा के माध्यम से कराना होता है, कच्चा काम इतना कराएंगे, इतना काम पक्का कराएंगे। तो इस सब चक्करों में पूरे विकास नहीं हो पाते थे। टाउन एरिया होने पे हमारे पक्के काम उसमें अधिक से अधिक हम करा सकते हैं। टाउन एरिया का बजट ग्राम सभाओं से अधिक होता है, तो जिसके कारण ये जब हमको बजट अधिक मिलेगा किसी जनप्रतिनिधि को, तो और उस पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का रहेगा, तो निश्चित तौर पे विकास का काम होगा। उर्वा के सम्मानित मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सम्मानित जनता के बीच में जाएंगे और सभी यही जो हमारा काम हमने किया है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो आवास का हो, शौचालय का हो, और चाहे किसी भी प्रकार का जो थानों पे चाहे अन्य जगह पे नहीं आम जनता का सुना जाता था। पहले ये होता था कि हमारे पास समस्या पड़ी तो किसी को पकड़िए तब थाने पर लोग जाते थे। आज एक सामान्य व्यक्ति थाने तक निर्भय होकर के जाता है और अपनी समस्या का समाधान कराता है। यह निश्चित तौर पे योगी जी के सुशासन का संदेश है। आम जनता तक, आम जनता आज नहीं त्रस्त है, गुंडे त्रस्त है, भूमाफिया त्रस्त है, बदमाश त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर जनता ये जानती है, और हम लोग यही सब विकास का काम लेकर के योगी जी के द्वारा जो 5 साल 6 सालों में किया गया है उन सब कार्यों को लेकर के जाएंगे, और निश्चित तौर पे जनता हाथ पसारे कर खड़ी है आशीर्वाद देने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को। धन्यवाद। चुनावी आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा हम लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।